उत्थानं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमिष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, जबरी मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज जी की। जय जन बंधु, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान। जैसा इसका नाम है सम्यक समाधान, सब लोग आप सोच रहे होंगे कि क्या नाम रखा है, शंका समाधान भी हो सकता था, लेकिन ये सम्यक समाधान क्यों? तो जैसा नाम सम्यक प्रत्यय अगर ज्ञान के आगे लग जाए तो सम्यक ज्ञान होता है, दर्शन के आगे लग जाए तो सम्यक दर्शन होता है, और चरित्र के आगे लग जाए तो सम्यक चरित्र होता है। ठीक वैसे ही ऐसा समाधान जो साक्षात पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि से मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त हो रहा है, इसीलिए यह जो समाधान है वह सम्यक समाधान है। प्रतिदिन की भांति देश विदेश के लोगों के जो मन में उठने वाले विकल्प है, उन विकल्प को हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा एकत्रित करते हुए मुनिश्री के चरणों तक पहुंचाते हैं एवं मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की ऐसी पावन अनुकंपा रही कि मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी एवं मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज जी, जो कि आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर महाराज जी से दीक्षित शिक्षित साधु, उनके मुखारविंद से हम सभी को इस खोटे काल में भी ऐसी पावन जिनवाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वह अहोभाग्य के क्षण की ओर बढ़ते हुए मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमिष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। विकल्प तो विकल्प ही होते हैं, और विकल्प अनंत संसार को बढ़ाने वाले ही होते हैं। लेकिन हम यदि थोड़ी सी समझदारी दिखाएं तो जो विकल्प हमारे लिए अनंत संसार के कारण थे, वे ही विकल्प हमारे लिए अनंत सुख के साधन भी बन सकते हैं। आवश्यकता उन विकल्पों को समीचीनता प्रदान करने की है, और उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हमें निर्ग्रंथ गुरु से जब प्राप्त होता है तो निश्चित ही हमारे आत्मा के कल्याण का मार्ग वहाँ से प्रारंभ हो जाता है। ऐसे वह आत्मकल्याण की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं, और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान, और आज के पहले विकल्प के लिए मुकेश जैन, कर्रापुर, सागर, मध्य प्रदेश से मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैन धर्म के अनुसार अकाल मृत्यु होती है या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के जैन धर्म जैन दर्शन की अपेक्षा से अकाल मरण तो होता है, पर उस अकाल मरण की व्यवस्था को
और अकाल मरण को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता। अगर इस विषय को जीव नहीं समझेगा तो शायद हो सकता है वह भ्रमित भी हो जाए। इसलिए जो आचार्य भगवंतों ने इसके विषय में खुलासा किया है, विस्तार किया है, उसे बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता। जैसे आचार्य भगवंत अपने गोमटसार ग्रंथ में आचार्य नेमिचंद स्वामी कहते हैं कि किसी प्रकार से खून की रक्त की कमी होने से, श्वास का निरोध होने से, अन्न पानी जल आदि का निरोध होने से या अन्य भी किसी शस्त्र आदि का आघात होने से जीव अकाल मरण को प्राप्त करता है। और ये अकाल मरण जो अपना काल यानी स्वकाल जितना वह आयु को बांध के आया है, उस काल के पहले जो मरण होता है उसे ही आचार्य भगवान ने अकाल मरण कहा है। माना कि किसी जीव की आयु 50 वर्ष की थी, वह 50 वर्ष की आयु साथ लेके आया था और कुछ ऐसे निमित्त जो कि अभी हमने बताए, ऐसे निमित्त मिले जिससे अचानक से उसकी आयु समाप्त हुई और आखिर के अंतर मुहूर्त में पूर्ण आयु के निषेक खिरते हुए उसकी मृत्यु हो गई। वह 50 वर्ष की आयु साथ लेके आया हुआ व्यक्ति जो 30-40 या उस 50 से कम वर्ष में मरता है, ऐसे उस घटना को या ऐसे उस कार्य को अकाल मृत्यु के रूप में स्वीकार किया जाता है। पर ये भी समझे उसका अकाल मरण होना है कि नहीं होना है, ये भी केवली गम्य है। केवली भगवान को ये बोध होता है कि 50 वर्ष की इसकी आयु है और ये 45 वर्ष में अपनी उस किसी दुर्घटना के कारण से, किसी कार्य से अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा। ये केवली भगवान के ज्ञान में झलका होता है, इसलिए उनके ज्ञान में तो वह अकाल मरण नहीं है, पर सामान्य छद्मस्त संसारी जीवों के अपेक्षा से हम उसे अकाल मरण कह सकते हैं, क्योंकि जो उसका स्वकाल जैसे दृष्टांत में 50 वर्ष था, वह अपने पूरे आयु को ना भोगते हुए उसके पहले ही आयु के निषेकों को समाप्त करते हुए किसी दुर्घटना या किसी निमित्तों से मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे ही अकाल मृत्यु, अकाल मरण आगम में स्वीकार किया गया। और ज़रूरी नहीं है कि ये किसी काल विशेष में, किसी व्यक्ति विशेष में ही देखने में आता है। ये किसी भी जीव के साथ हो सकता है, किसी भी काल के साथ हो सकता है, पर जिसके लिए आचार्य भगवंत उमास्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में कुछ ऐसे दृष्टांत दिए हैं जिनकी अकाल मृत्यु, जिनका अकाल मरण नहीं होता, ऐसे वह अनपर्त्य वर्ष वाले यानी जो भोग भूमि के जीव है, नारकी आदि है, जिनकी असंख्यात वर्षों की आयु है, उनका कभी भी अकाल मरण नहीं होता। और जो चरमोत्तम देह वाले यानी तीर्थंकर भगवान होते हैं, उनका भी कभी अकाल मरण नहीं होता। शेष सामान्य जीवों का अकाल मरण होता है। इसलिए ये आगम में हमारे आचार्य भगवंतों ने इसे स्वीकार किया है और उसे आपको भी स्वीकार करना होगा सम्यक समाधान से। अगले समीचीन विकल्प के लिए कर्रापुर मध्य प्रदेश से श्रीमती बबीता जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अपन सबका अच्छा ही करते हैं, लेकिन बदले में उसका फल बुरा ही क्यों मिलता है? ये हमारे कौन से कर्म का उदय है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वर्तमान में अच्छा करना और वर्तमान में बुरा फल मिलना, ये कहीं न कहीं पाप कर्म का तीव्र उदय है। आप कितना ही दूसरों के लिए अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं या साक्षात कर भी रहे हैं, पर कहीं न कहीं ये अवश्य समझना होगा कि वहाँ पर कर्म का यानी पिछली पर्याय में जो कर्म का आश्रयबंध आपने किया था, उसका वर्तमान में तीव्र उदय होने के कारण से ही आप किसी का कितना ही अच्छा करो, किसी पर कितना ही उपकार करो, कहीं न कहीं
वह आपके लिए विपरीत रूप ही फलीभूत होते में देखने आता है। आप ही नहीं, ऐसे बहुत सारे जीव हुआ करते हैं इस संसार में जो दूसरों के लिए बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छी भावना रखते हैं, पर वे बहुत अच्छा करना और बहुत अच्छी भावना ये तो वर्तमान में आपने किया हुआ कार्य है, और जो आपके साथ घटित हो रहा है यानी दूसरे के द्वारा बुराई, दूसरे के द्वारा निंदा आदि जो कुछ भी हो रहा है, ये कहीं ना कहीं पिछले कर्म का उदय है, जिस कारण से वर्तमान में किया हुआ आपका पुण्य कार्य उस पाप को धोने के लिए फलीभूत नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जो वर्तमान में पाप का उदय चल रहा है, आपकी अपयश की या अयशाकृति कर्म का उदय चल रहा है, वह पिछले कर्मों के निमित्त से पिछले पर्याय के भी हो सकते हैं या इसी पर्याय के पिछले समय के भी हो सकते हैं, क्योंकि उसी के परिप्रेक्ष्य में ही कर्मों की आबादा काल की व्यवस्था भी होती है। कर्म उदय में आने के लिए समय लगता है, वह समय पूर्ण होने पर ही कभी यश मिलता है, कभी अपयश मिलता है। जो आप दूसरों के लिए अच्छा करते हुए भी आपके लिए अच्छाई नहीं मिल रही है, बुराई मिल रही है, ये कहीं ना कहीं आपके अयशाकृति नाम कर्म का उदय होने के कारण से ही आपके साथ ऐसा कार्य घटित हो रहा है। इसलिए आप ये विकल्प करते हुए अच्छा कार्य करना बंद ना करें कि मैं तो अच्छा कर रहा हूँ फिर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। भले ही पिछले कर्म का उदय वर्तमान में चल रहा है, पर आज अगर आप अच्छा करोगे, दूसरों के बारे में अच्छा सोचोगे, आने वाले समय में अवश्य ही आपके लिए अच्छा ही फल देने वाला वह कार्य हो सकता है। इसलिए ये भ्रम को निकालते हुए आप अच्छा करना ना छोड़े कि मैं तो अच्छा कर रहा हूँ फिर अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। जब सातिशय पाप का उदय होता है तो व्यक्ति थोड़ा बहुत जो अच्छा या पुण्य का कार्य करता है वह कभी भी फलीभूत होते हुए नहीं देखने में आता। इसलिए सतत पुण्य कार्य करते रहे, सतत दूसरे के बारे में अच्छा सोचते रहे, सतत दूसरे के लिए अच्छा करते रहे, नियम से वह जो आपके साथ बुरा हो रहा है, आपका यश अपयश हो रहा है, आपकी निंदा आपकी बुराई हो रही है, वह शीघ्र ही समाप्त होते हुए आपकी भी प्रशंसा होने लगेगी। लोग आपके लिए भी अच्छाई करने के लिए या आपके लिए भी अच्छे कार्य में सहयोग करने वाले हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए भगवान मध्य प्रदेश से हमारे सामने है कमल कुमार जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। तो महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि यदि सम्यक शुद्धा तो है और चारित्र और क्रिया में यदि उस रूप नहीं है तो क्या उसे श्रद्धा सम्यक श्रद्धा कहेंगे या मिथ्या कहेंगे? मेरी शंका यह है, उदाहरण के साथ समझाइए महाराज जी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। आचार्य भगवान कहते हैं कि श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र तीनों भी सम्यक होने की आवश्यकता है मोक्ष प्राप्ति के लिए। पर क्वचित कदाचित कुछ कर्म के उदय से या जीव के पुरुषार्थ करने के बाद भी वह श्रद्धा तो सम्यक प्राप्त कर लेता है, पर ज्ञान और उसका चारित्र वैसा सम्यक नहीं होता, तो वह अपने उस जीवन में उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ करे। और ये भी उसके साथ साथ समझने की आवश्यकता है कि अगर उस जीव का सम्यक दर्शन बहुत श्रेष्ठ है और भले ही वह चारित्र में उत्कृष्ट नहीं है, ज्ञान में भी उतना उत्कृष्ट नहीं है, पर फिर भी वह जीव कल्याण कर जाएगा। और माना कि किसी का चारित्र तो बहुत अच्छा है, क्रिया बहुत उत्कृष्ट करता है, ज्ञान भी सर्वोत्कृष्ट है, ज्ञान की चर्चा और ज्ञान की चर्या भी बहुत अच्छे से करता है, पर उसके पास अगर सम्यक दर्शन नहीं है, उसका श्रद्धान सम्यक नहीं है, तो वह किसी भी प्रकार से इस संसार से पार होने वाला नहीं है। क्योंकि संसार से पार होने के लिए पहली सीढ़ी अगर आचार्य भगवंतों ने कही है तो वह सच्ची श्रद्धा और सम्यक दर्शन को ही स्वीकार किया गया। जिसके पास ये सम्यक दर्शन है ही नहीं है, उसका ज्ञान चारित्र किसी भी प्रकार से कार्यकारी नहीं हो सकता आत्म कल्याण के लिए।
और क्वचित कदाचित किसी कर्म के उदय से या अन्य भी कारणों से सम्यक दर्शन होने के बाद भी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, चारित्र सम्यक चारित्र रूप नहीं दिख रहा है, तो वह तो जीव कल्याण कर जाएगा। क्योंकि आचार्य भगवान कुंद स्वामी बहुत अच्छी बात कहते हैं, दंशन भट्टा भट्टा दंशन भट्टा नथि सिद्धंति सिद्धंति चरिये भट्टा दंशन भट्टा नथि सिद्धंति। यानी जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट जो हो चुका है वह संसार में दीर्घ संसारी है, वह तो भ्रष्ट 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 ही है। पर जो चारित्र से भ्रष्ट है, जिसका चारित्र उत्कृष्ट नहीं है, जो सम्यक चारित्र से युक्त नहीं है, ज्ञान भी उसका उत्कृष्ट नहीं है, ज्ञान से भी भ्रष्ट हो चुका है, वह तो किसी गुरु के पास पहुंचकर प्रायश्चित आदि लेते हुए अपने आत्म कल्याण को प्राप्त कर सकता है, अगर सम्यक दर्शन साबुत है तो। सम्यक दर्शन नहीं है तो वह दीर्घ संसारी है, क्योंकि सम्यक से भ्रष्ट संसार में भ्रष्ट ही कहा जाता है। चारित्र से भ्रष्ट तो मात्र स्वयं के लिए ही भ्रष्ट हो सकता है, पर जो ज्ञान से भ्रष्ट है और चारित्र से भ्रष्ट है वह दूसरों को दिखाने के लिए तो फिर भी भ्रष्ट दिख रहा है, पर वास्तव में देखा जाए तो आत्म कल्याण की दृष्टि से वह श्रेष्ठ है जिसके पास सम्यक दर्शन है। चारित्र और ज्ञान की श्रेष्ठता की अपेक्षा से भी वह श्रेष्ठ कहा जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बेलगावी कर्नाटक से धीरज जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु। मेरा जिज्ञासु ये है कि हमें कहा जाता है कि मुनिराज के पड़गान के टाइम पे उनकी परिचय पर पैर नहीं रखना चाहिए। क्या हमें इसके आगम सम्मत कहीं लिखित मिलता है मुनिश्री? क्या परिचय के ऊपर पैर रखने से इससे कुछ दोष लगता है? नमोस्तु मुनिश्री। धीरज भाई, आगम के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि भगवान की प्रतिमा की परछाई या किसी निर्ग्रंथ मुनिराज की परछाई उस पे पैर नहीं रखा जाए, पर ये सामान्य तर्क से और विवेक से समझने की आवश्यकता है कि जो निर्ग्रंथ मुनिराज की मुद्रा है या भगवान की प्रतिमा की मुद्रा है, आकार है, कहीं न कहीं वह भले ही प्रत्यक्ष रूप से हम उनकी अभिनय नहीं कर रहे हैं, पर जो परछाई का आकार है वह भगवान का या गुरु का ही आकार होने से अगर उस पे पैर रखा जा रहा है, उसको लांघा जा रहा है, तो कहीं न कहीं वह परोक्ष रूप से भगवान की और गुरु की परछाई के निमित्त से ही सही, पर अभिनय तो हो ही रही है। क्योंकि विनय के निमित्त से आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो शिष्यों के लिए एक उपचार विनय कही है, वहाँ स्पष्ट आचार्य भगवंतों का कहना है कि गुरु के इतनी दूरी बना के गुरु से चलना चाहिए जिससे उनकी परछाई या उनके अन्य भी किसी प्रकार से हमारे श्वासोश्वास से भी उनको दिक्कत ना हो। इस प्रकार की मर्यादा रखना ही एक उपचार विनय शिष्य के लिए शिष्य की गुरु के लिए कही गई। फिर परछाई आदि के निमित्त से जब पड़घान समय में हो या अन्य भी कहीं समय में हो, अगर उस परछाई पे पैर रखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं वह हमारे लिए दोषपूर्ण ही होगा, अभिनय के रूप में ही फलीभूत होने वाला हो सकता है। ऐसा कोई आगम का प्रमाण नहीं मिलता कि किसी आचार्य भगवान ने इसके लिए लिखा है कि आप परछाई से दूर रहे, पर उपचार विनय जो मूलाचार जैसे ग्रंथों में, भगवती आराधना जैसे ग्रंथों में लिखा है, उस उपचार विनय के परिप्रेक्ष्य में अगर ये समझे तो कहीं ना कहीं विनय छूटते हुए वह अविनय में प्रवृत्त हो रहा है, अगर धोखे से भी परछाई आदि में पैर पड़ रहा है। अगर विषमता है, किसी कारण से हम परिक्रमा लगाते समय या चलते समय ये अभिनय नहीं टाल पा रहे हैं, तो कम से कम उसके निमित्त से हम आचार्य भगवंत गुरु भगवंतों के पास पहुंचकर उसके निमित्त से प्रायश्चित आदि ले ले, तो कम से कम हम उन दोषों से अवश्य ही बच सकते हैं। पर भले ही आगम में स्पष्ट रूप से इसके विषय में नहीं लिखा, पर उपचार विनय के परिप्रेक्ष्य में वह दोषपूर्ण होने से ऐसे कार्य से आपको बचना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ब्रह्मचारी शीलचंद जैन गोरखपुरा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, इस जीव ने बड़ी दुर्लभता से और निगोद से निकल करके और अनंत पर्याय धारण करते हुए ये मनुष्य पर्याय प्राप्त की है। अब आगे कौन सा कार्य करें जिससे इस जीव का कल्याण हो,
नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अगर जीव श्रावक है तो उसे श्रावकों के 6 कर्तव्यों का पालन करते हुए उस निगोद की, नरक की, त्रियंच आदि गतियों की, इस संसार के परिभ्रमण की यात्रा से बचने का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। अगर जीव वर्तमान में भी इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय, दुर्लभता से मिले हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु की सन्निधि का वह उपयोग नहीं कर पा रहा है, सदुपयोग नहीं कर पा रहा है, तो नियम से आने वाले समय में वह इस दीर्घ संसार में पुनः घूमने वाला है। उस दीर्घ संसार से बचने के लिए जो सावकों के लिए षडावश्यक बताए हैं, दान, गुरुपास्ति, पूजा, स्वाध्याय, तप आदि, इन 6 आवश्यकों का अगर समय समय पे प्रतिदिन आप पालन करते रहोगे तो कहीं ना कहीं कुछ अंशों में इस दीर्घ संसार से बचने की पूर्ण संभावना होती। पर यह अवश्य समझे, मात्र इन 6 आवश्यकों का बहिरंग पालन करने से कभी काम नहीं होगा। उसके लिए तीव्रतम भीतर श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक वह श्रद्धा, सम्यक दर्शन आपके पास नहीं होगा, तब तक ये बाहर की क्रिया, बाहर के व्रत, उपवास, तप किसी भी कार्य के नहीं हो सकते। इसलिए भीतर की प्रचंड श्रद्धा के साथ एक श्रावक उन षडावश्यकों का भी पालन करता रहा तो भी वह अपने आत्मा का कल्याण अवश्य ही कर सकता है। और उत्कृष्ट बात तो आपको पता ही होगी कि निर्ग्रंथ बनकर, दिगंबर भेष धारण करते हुए, पिछी कमंडल लेते हुए अगर आप निर्ग्रंथों के सामायिक वाचना आदि रूप जो आवश्यक कहे गए हैं उनका परिपालन करोगे तो नियम से आप वहाँ भी उत्कृष्ट तरीके से मोक्ष मार्ग पर चलते हुए अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। पर दोनों अवस्था में, मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि दोनों अवस्था में सम्यक दर्शन परम आवश्यक है। सम्यक दर्शन के साथ श्रावक के आवश्यक, सम्यक दर्शन के साथ साधुओं के आवश्यक 28 मूल गुण आदि पालन किए जा रहे हैं तो वह परिपूर्ण रूप से पंच परावर्तन से बचने के लिए निमित्त बन सकते हैं। क्योंकि संसार को जो दीर्घ कहा गया है वह सम्यक के अभाव में ही दीर्घ कहा गया है। जैसे ही जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, 7 तत्वों पर, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करता है, वह अपने उस संसार को अर्धपुद्गल परावर्तन प्रमाण मात्र ग्रहण करता है। जो अनंत संसार, दीर्घ संसार था वह सीमित हो रहता है। इसलिए कम से कम श्रावक के लिए या साधु के लिए या किसी भी अवस्था के लिए उसने अगर सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया है तो उसने जीवन के लिए बहुत बड़ा कार्य कर लिया है। क्योंकि ये सम्यक दर्शन ही दीर्घ संसार से बचाते हुए आपके लिए इस चतुर्गति के भ्रमण से बचाने के लिए निमित्त बन सकता है। और फिर क्रम से उस सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि को प्राप्त करते हुए आप विशेष तपस्या करते हुए साक्षात मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। पर मोक्ष पंचम काल में नहीं है, पर मोक्ष मार्ग अवश्य है। मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। क्वचित कदाचित किसी परिस्थिति के कारण मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो उपचार से जो गृहस्थों के लिए एक देश चारित्र, अणुव्रत आदि कहे गए हैं, उन प्रतिमाओं का स्वरूप कहा है। जैसे कि आपने प्राप्त किए हैं, उस प्रतिमाओं को धारण करते हुए गृहस्थ अवस्था में भी अपने आत्मा का कल्याण करने की भावना के साथ आप इस पंच परावर्तन से, चतुर्गति के भ्रमण से बच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। फूलचंद जैन, भगवा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। निश्चय से सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है ये हम समझना चाहते हैं। निश्चय सम्यक दर्शन से पहले आपको व्यवहार सम्यक दर्शन भी समझने की आवश्यकता है। जब तक व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप ज्ञात नहीं है तब तक मात्र कोरे निश्चय और निश्चय नए निश्चय सम्यक दर्शन की चर्चा समझने और सुनने से काम होने वाला नहीं। जो सच्चे देवशास्त्र गुरु है उनके प्रति जो विनय के साथ श्रद्धा होती है वही व्यवहार से सम्यक दर्शन कहा जाता है। और जब तक व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं है तब तक निश्चय सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है।
भले ही वर्तमान के तथाकथित जीव कितने ही निश्चय सम्यक दर्शन की चर्चा करें कि निश्चय सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, निश्चय रत्नत्रय होना चाहिए, पर व्यवहार रत्नत्रय, व्यवहार चारित्र या व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं है तो निश्चय सम्यक दर्शन या निश्चय चारित्र, निश्चय रत्नत्रय होने वाला नहीं है। इसलिए पहले हमें अपने व्यवहार सम्यक दर्शन में दृढ़ होना होगा, अपनी क्रिया वह सम्यक दर्शन के अनुसार होनी होगी, सम्यक्त्वाचरण चारित्र को प्राप्त करना होगा, तभी जाकर आप उस निश्चय चारित्र तक पहुंचने का या निश्चय चारित्र को ग्रहण करने को प्रयास कर सकते। रही बात निश्चय सम्यक दर्शन की, आचार्य भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं जो जीव का कर्म के निमित्त से जो प्रकृतियां कही गई है उन 7 प्रकृतियों का क्षय, क्षयोक्षम या उपशम जैसे ही होता है, वैसे ही उस कर्णानियों की अपेक्षा से उसे आत्मा का होने के कारण से एक देश निश्चय सम्यक दर्शन कहा जाता है। यही बात आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी इस प्रकार से कहते हैं, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, इन 4 गुणों से जो युक्त होता है वही परिपूर्ण रूप से व्यवहार सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला होता है। और जो दूसरा वीतराग सम्यक दर्शन यानी निश्चय सम्यक दर्शन को कहा है, जो आत्मा की विशुद्धि है, वही मात्र निश्चय सम्यक दर्शन है। ऐसा पूज्यपाद स्वामी अपने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ यानी कि जो उमा स्वामी भगवान के तत्वार्थ सूत्र पे टीका है उस पर टीका ग्रंथ लिखते हुए सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कहते हैं कि आत्म विशुद्धि मात्र इतरत यानी आत्मा की विशुद्धि ही निश्चय सम्यक दर्शन का लक्षण है। पर वहां तक पहुंचने के लिए प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, इन 4 गुणों को पहले व्यवहार से प्राप्त करना होगा और जैसे ही ये 4 गुण प्राप्त होंगे फिर जो आत्मा की विशुद्धि होगी वही आत्मा की विशुद्धि ही निश्चय सम्यक दर्शन होता है। पर आत्मा की विशुद्धि के लिए बहिरंग रूप से अगर आपके पास क्रिया नहीं है, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, उनकी विनय, उनका क्रिया आदि का भाव नहीं है, तो किसी भी प्रकार से आप मात्र कोरे निश्चय सम्यक दर्शन को समझने से या चर्चा करने से कार्यकारी उपाय नहीं हो सकता। इसलिए व्यवहार सम्यक दर्शन के साथ ही जो होने वाला निश्चय सम्यक दर्शन है उसे हम पूज्यपाद स्वामी की अपेक्षा से समझे। आत्मा की प्रचंड विशुद्धि जो है वह विशुद्ध परिणाम ही वह निश्चय सम्यक दर्शन होते हैं। साथ में जो कर्मों का क्षय, क्षयोक्षम आदि के निमित्त से जो भावों की, परिणामों की विशुद्धि के साथ आत्मा की विशुद्धि है उसे ही निश्चय सम्यक दर्शन कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे सुप्रभ उवाच इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आज हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में YouTube का ऐप होता है। YouTube के ऐप पे आप सर्च पे जाके सुप्रभ उवाच सर्च करिएगा। सुप्रभ मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह YouTube चैनल का नाम है। आप उसके माध्यम से YouTube पे सर्च करिएगा। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल पे प्रसारित होता है, सम्यक समाधान इस नाम से। 8707548811 नोट करिएगा नंबर 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। ये व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर पे आप अपने ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज या इमेज के साथ अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम में वो सम्मिलित करते हुए उसके सम्यक समाधान आपको YouTube के माध्यम के द्वारा सुनाए जाएंगे। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप जीमेल की आईडी का प्रयोग करके भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे मुनिषी के कार्यक्रम का, मुनिषी के प्रवचन का लाभ एवं अद्भुत ग्रंथ आचार्य भगवान शिवकोटि महाराज विरचित रत्नमाला, इस ग्रंथ का जो आज तक उजागर नहीं हुआ था, ऐसा ग्रंथ जिस पे मुनिषी ने अपनी ओजस्वी वाणी से
प्रवचन किए थे, उस प्रवचन के अंश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे चिनवानी टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे प्रवचन का लाभ एवं स्वाध्याय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष अन्य कार्यक्रम के साथ हम आप तक जुड़ते रहेंगे। तब तक आप देखते रहें सुप्रभुवाच और मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।